नंदन ने माँ की मासूमियत को देखा और महसूस किया कि वह कितनी थकी हुई है। बाबूजी की दवाइयां और माँ के सुस्त पैरों ने उसे झकझोर दिया। हड़बड़ाते हुए उसने संकल्प किया कि अब अपने स्वार्थ की परवाह नहीं करेगा। सुबह होता ही वह माँ को डॉक्टर के पास ले जाने का निर्णय लिया ताकि माँ की सेहत को सुन सके और उन्हें खरुश रखा जा सके। शीर्षक: अधूरा हिस्सा। हाल में बैठा नंदन बाबूजी के खर्राटों की आवाज सुनकर माँ के कमरे की तरफ भागा। माँ तो अकेली आई थी। बाबूजी ने तो हमेशा की तरह यह कहकर मना कर दिया था कि महानगरों की आबोहवा उन्हें रास नहीं आती और वो बंद घर उन्हें रेलगाड़ियों के डिब्बे जैसे लगते हैं। मैं तो अपने छोटे से कस्बे में ही खुश हूं, तो ये खर्राटों की आवाज। दरवाजे की चौखट से ही झांका। माँ के कमरे में मंद सी रोशनी थी, पर माँ के चेहरे पर एक तेज प्रकाश। दरवाजे से हाथ हटा, माँ के पास गया। देखा माँ के दूसरे तकिए से सटा मोबाइल, जिस पर दूसरी तरफ वीडियो कॉल पर बाबूजी थे। शायद बात करते करते दोनों सो गए। एक क्षण के लिए होठों पर मुस्कान तैर गई। पिछले साल जिद से माँ बाबूजी को सिखाया मोबाइल आखिर काम आ ही गया। कितना पीछे पड़ा था मैं। आरव को अपने दादू दादी को देखने का मन हो तो हम तो बस त्योहारों पर ही घर आ पाते हैं, और वो आरव से रूबरू होने के लिए, उसे हर पल बड़ा होते देखने के लिए मान भी गए। आखिर मूल से ज्यादा ब्याज जो प्यारा होता है। मैं माँ के पास बैठा बैठा यादों के पन्नों को खोल मुस्कुरा रहा था, और माँ वो सोते हुए कितनी मासूम लग रही थी। मैं माँ के सिर को सहलाने लगा। बाबूजी की तरफ नजर गई। उनकी नाक पर बैठा ऐनक उनके जीवन पर्यंत संघर्ष की उतरती थकान की कहानी बयां कर रहा था। पलंग के पास रखी छड़ी जैसे मुझे मुंह चिढ़ाकर बोली, तुम तो वहां बैठे हो, अब तो मैं ही इनकी वृद्धावस्था का सहारा हूं। एक क्षण के लिए उस निर्जीव सी छड़ी ने मुझे लज्जित कर दिया। सिरहाने पर रखी बाबूजी की खुली दवाइयां बता रही थी वहां माँ की कमी है। सिमटी हुई माँ को पंखा कम कर चादर ओढ़ाने लगा तो अनायास की नजर माँ के पैरों पर गई। इतनी सूजन कैसे चल पाती होगी। इसीलिए सुबह शायद मेरी चप्पल मांग रही थी और मैं अपने अखबार में व्यस्त था। आज एहसास हुआ अपनी ख्वाहिशों, महत्वाकांक्षाओं, आगे बढ़ने की होड़ में न जाने कितना कुछ पीछे छूट गया, और जो पीछे छूटा वह किसी समय पर मेरे लिए सबसे अजीज था। माँ, बाबूजी, जिनके बिना मैं अपनी किसी खुशी की कल्पना भी नहीं करता था। और आज मैं कितना खुदगर्ज और स्वार्थी हो गया, जो अपनी माँ और बाबूजी के ना तन की तकलीफों को देख पाया, ना मन की भावनाओं पढ़ पाया। माँ पूरी जिंदगी हमारी शिक्षा, हमारे भविष्य और घर के बड़े बुजुर्गों की जिम्मेदारियों के चलते बाबूजी की बदलती नौकरी के कारण हमेशा उनसे अलग रही, और आज भी हमारी अपनी जरूरतें उन्हें साथ नहीं रहने दे रही। साथ रहना तो दूर दूर रहकर भी उनकी संतुलन से चलती जिंदगी में अपनी दखलंदाजी कर रहे हैं। ना जाने कितना कुछ अपने मन में लिए। नंदन अपने कमरे की ओर उन्मुख हो गया। पूरी रात आंखों में गुजर गई। स्वयं से ही एक अंतर्द्वंद था। रात का आखिरी पहर, और अशांत मन में उमड़ते विचारों पर जैसे विराम लग गया। उसे अपनी प्रतिकूल परिस्थितियों को अनुकूल बनाने का समाधान आखिर मिल ही गया। अगली सुबह, उठो मां, डॉक्टर के पास जाना है। क्यों यूं? क्या हुआ तुझे? तू ठठ ठीक है ना नंदू? मां सकपकाकर उठी। अपनी दोनों हथेलियों में नंदन के चेहरे को अपनी ममता से भर लिया। मेरी प्यारी मां, मैं बिल्कुल ठीक हूं। बस आपको डॉक्टर के पास इसीलिए ले जाना है क्योंकि मैं सुनना चाहता हूं कि मेरी मां बिल्कुल फिट है और उसके शरीर के किसी भी हिस्से में कोई तकलीफ नहीं। वो अपने पोते आरव के साथ दौड़ भी सकती है। उसके बाद आपको लेकर लंबी सी शॉपिंग पर जाना है, अपने नए घर और आपके और बाबूजी के कमरे के लिए हर सुविधाजनक सामान लेने के लिए नया घर। पर तू और संध्या तो काम के लिए शहर से बाहर जाने वाले थे। सब झूठ था, वरना आप आती क्या? मां की कांपती हथेलियां को अपने चेहरे से हटा हाथ में थामे नजर उन हथेलियां में गड़ाए। कैसे देखूं मां तुम्हारी आंखों में झूठ जो आंखों से पकड़ लेती हो। मां, मैंने एक घर देखा है शहर से थोड़ा दूर, जहां खुला आसमान होगा, उड़ते चहकते पक्षी होंगे, पूर्व दिशा में आपका और बाबूजी का कमरा, जहां से सूरज की पहली किरण आपके कमरे से होकर पूरे घर में चक्कर लगाएगी। ठंडी हवा के झोंकों से जब झीने पर्दे लहराएंगे तो देखना मां, बाबूजी मुस्कुराते हुए खिड़की पर जरूर आएंगे, जहां खिड़की से उन्हें चहलकदमी करते हुए हर उम्र के लोग दिखाई देंगे। खुले आसमान के नीचे छत अपनी होगी, जहां से उड़ती कटती पतंगे और आरव वती जे उशकनी बुढ़ेगी। उसके दादू के जोश का शोर उस घर के हर कोने के सूनेपन को दूर कर देगा।
जो उन्हें सबसे ज्यादा पसंद आएगा वह पता है माँ क्या है? घर के आगे छोटा सा बगीचा होगा माँ, जहां गुनगुनी धूप भोर की सुनहरी किरणों से चमकती हरी हरी दूब सर्दियों में बाऊजी के उठने का इंतजार करेगी। सुंदर सुंदर रंग बिरंगे फूलों पर जब तितली अपने पंख फैलाएगी तो आप अपने आरव को वैसे ही आवाज लगाना माँ, जैसे कभी मुझे पुकारा करती थी। इस बगीचे के सबसे सुंदर फूल से मिलने तितली रानी बाहर आई है, कब आएगा वह बाहर? तितली रानी को अभी और भी सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे फूलों को जगाना है। माँ मना लोगी ना अब तो बाऊजी को यहां आने के लिए? कह देना उनसे आपके और उनके बिना हमारा जीवन अधूरा है माँ। आप लोग इस परिवार की रीढ़ है, बिना रीढ़ के परिवार का कैसा आधार माँ? बाऊजी से मेरी हर ख्वाहिश की सिफारिश माँ आप ही तो करती थी, आज भी करोगी ना? नम आंखें बेटे की अपनत्व दर्शाती ख्वाहिश, जो शायद उनकी भी इस उम्र की आखिरी ख्वाहिश रही होगी। माँ ने नंदन को ऐसे समेट लिया जैसे बचपन में रोने पर सीने से लगाती थी। आज बची हुई उस जिंदगी का अधूरा हिस्सा मिलकर हमेशा के छूए।